हिंदू पति पत्नी कब और किन आधारों पर तलाक ले सकते हैं। वैसे तो हिंदू संस्कारों में विवाह को 7 जन्मों का संबंध माना जाता है, किंतु पति पत्नी के विवादों के चलते और कई कारणों के चलते कभी कभी ऐसा होता है कि उनका साथ रहना संभव नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में परिवार के सभी लोगों द्वारा जो समायोजन किया जाता है, जो वार्तालाप की जाती है, जो मध्यस्थता की जाती है, उसके बाद भी उनका साथ में रहना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में तलाक यानी कि विवाह विच्छेद को विकल्प माना जाता है कि उस विवाह को समाप्त कर दिया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में तलाक के प्रोविजन दिए हुए हैं, जहां धारा 13A और 13B। 13A में जहां एक पक्षकार अपनी ओर से तलाक की याचिका पेश करता है और दूसरा पक्ष उसका विरोध करता है, वहीं 13B जहां दोनों पक्षकार आपसी सहमति से तलाक की याचिका फाइल करते हैं। बात पहले 13B की जाए तो उसमें कोई मेजर बड़ी बात नहीं है। उसमें पति पत्नी दोनों मिलकर कोर्ट में एक ज्वाइंट पिटीशन फाइल करते हैं, जिसमें कि शादी को 1 साल हो चुका हो और 1 वर्ष से वो अलग अलग रह रहे हो, और केवल एप्लीकेशन देने और शपथ पत्र देने और बयान दर्ज होने के बाद बिना किसी विवाद के विवाह विच्छेद की डिक्री पारित हो जाती है और वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपसी सहमति से विवाद विच्छेद का निर्णय किया है तो बच्चों की कस्टडी, भरण पोषण, स्त्री धन, जो भी विवाद है पति पत्नी को आपस में बैठकर ही निपटाने हैं। कोर्ट केवल उनकी एप्लीकेशन पर सुनवाई करती है और कोई विवाद नहीं है तो उस मैटर में डाइवोर्स ग्रांट करती है। लेकिन बात जब हम तब करते हैं जब एक पक्ष तलाक लेना चाहता है और दूसरा नहीं लेना चाहता है, तो यूं नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए और तलाक की पिटीशन फाइल कर दी। तलाक की पिटीशन फाइल करने के लिए कुछ ग्राउंड्स, कुछ आधार है। केवल उन्हीं आधारों पर तलाक का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, पिटीशन प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें सबसे पहला है झाड़ता एडल्ट्री, यानी कि पति या पत्नी में से कोई और एडल्ट्री में चल रहा है। ऐसी स्थिति में उन साक्ष्य के आधार पर डाइवोर्स फाइल किया जा सकता है। सेकेंडरी आते हैं क्रूरता। क्रूरता में पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का व्यवहार इस तरीके का है, दूसरा शारीरिक रूप से या मेंटल रूप से हरेसमेंट हो रहा है, प्रताड़ित हो रहा है। क्रूरता की कोई अलग डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कंडक्ट जिससे कि दूसरा पक्षकार हरेस हो रहा है तो यह क्रूरता की श्रेणी में आएगा। जैसे आज की तारीख में अगर पत्नी कहती है कि मैं जो माता पिता आपके उनके साथ नहीं रहूंगी, मुझे अलग से रहना है, तो ये भी क्रूरता में शामिल है। यदि पत्नी पति को सार्वजनिक स्थान पर धमकाती है, डराती है, उसका अपमान करती है, उसके कार्यस्थल पर उसको नीचा दिखाती है, उसकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करती है, तो ये भी क्रूरता की श्रेणी में आएगा। यदि दहेज प्रताड़ना का मामला है तो इसे भी क्रूरता के अंदर काउंट किया जा सकता है। तो क्रूरता की कोई निश्चित डेफिनेशन नहीं है। दूसरा है परित्याग। परित्याग का मतलब पति या पत्नी दोनों 2 साल से एक दूसरे को छोड़ के रखा हो, अलग रह रहे हो, तो यह परित्याग की श्रेणी में आएगा, जिसके आधार पर डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। धर्म परिवर्तन, यदि दोनों पक्षकारों में कोई एक पक्षकार किसी दूसरे धर्म में चला गया, दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया, तो इस बेस पे भी डाइवोर्स का केस फाइल हो सकता है। पागलपन या मानसिक विकार, यदि दोनों पक्षकारों में कोई एक पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कोई मानसिक विकार है, मानसिक रोगी है, इस अवस्था में भी डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। कुष्ठ रोग यानी असाध्य रोग, यदि किसी एक पक्षकार को कुष्ठ रोग हो, ऐसी स्थिति में भी फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा यौन रोग यानी कि गंभीर यौन रोग हो गया, ऐसी बीमारी हो गई, तो ऐसी बीमारी के संदर्भ में भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। त्याग, सन्यासी यानी कोई व्यक्ति सन्यास ले ले, यानी कि गृहस्थ जीवन को छोड़कर वह सन्यासी बन जाए और उन चीजों में लग जाए, ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष तलाक के लिए याचिका फाइल कर सकता है। और एक अगला पॉइंट है वो है सिविल डेथ। सिविल डेथ का मतलब पति या पत्नी में कोई 7 साल या उससे अधिक समय से लापता है, जिसके जीवित रहने के बारे में देखा सुना न हो और यह विश्वास किया जाए कि वह जीवित हो, कहीं ऐसा पाया नहीं जाए, ऐसी स्थिति में इसको सिविल डेथ माना जाता है और इसके बेस पर भी डाइवोर्स का केस सेक्शन 13A के अंदर फाइल किया जा सकता है। तो ये है वो प्रमुख आधार जिनके आधार पर सेक्शन 13A का डाइवोर्स केस फाइल किया जा सकता है और डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार की लीगल अपडेट, कानूनी जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।